दिस साइड सो आई एम बैक विद अनदर वीडियोस। सो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन सीरीज जिसमें हमने डिस्कस कर ली थी एनाटमी के मैंने फर्स्ट इंटरनल सेकंड इंटरनल कंप्लीट डाल दी है लेक्चर्स, आप देख सकते हैं उनको जाके। फिजियोलॉजी की भी कंप्लीट इन फर्स्ट इंटरनल और सेकंड इंटरनल के लेक्चर डाल दिया है। और अब बारी आती है DADH की। DADH के हम डिस्कस करेंगे। DADH के हम सबसे पहले देख रहे हैं फर्स्ट इंटरनल के क्वेश्चन जो हमारे टाइम में फर्स्ट इंटरनल पूछे गए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरली। अगर आप BTS के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, आप अभी आए हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इसको जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उनको काफ़ी फ्रूटफुल है, लाइक बोलते हैं ना, स्पून फीडिंग कंटेंट दिया हुआ है वहाँ पे आपको। अलॉन्ग विद क्वेश्चंस आपको मैंने आंसर वगैरह एक एक पॉइंट टू पॉइंट आंसर और उसको डिस्कस करा हुआ है। सो दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। सो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन हैं हमारे पास, ये वाले हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2, दो आते हैं सेक्शन। तो पहले क्वेश्चन में हमारे तीन जो है, और सबसे ये बात होती है कि आपके पास चॉइसेस नहीं होती हैं। आपको DADH में, लाइक एनाटॉमी और फिजियो में, तो आपको चॉइसेस मिल जाती हैं। आपको DADH के पेपर में कोई चॉइस नहीं मिलता, तो आपको सारे अटेंड करना है। तो अभी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द इन्यूमरेट मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टूथ, और फिर आते हैं डिस्क्राइब बेल स्टेज इन डिटेल। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट, फिर बेल स्टेज इन डिटेल में बतानी है। सो स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट, हम जब टूथ डेवलपमेंट पढ़ते हैं हमारा चैप्टर स्टार्टिंग में ही, तो उसमें हमारे पास स्टेजेस आती है कौन कौन सी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। सबसे पहले जो डेंटल लेमाइना होती है, डेंटल लेमाइना एक बर्ड फॉर्म करती है, तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डेंटल लेमाइना लिखेंगे हम। बर्ड स्टेज, कैप स्टेज, अर्ली बेल स्टेज, एडवांस बेल स्टेज, और लास्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेमल। लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे बस इतना ही लिखना है, डेंटल लेमाइना, बर्ड स्टेज, कैप स्टेज, अर्ली बेल बर्ड स्टेज, कैप स्टेज। आप चाहें तो अर्ली बर्ड और लेट बर्ड में भी डिवाइड करके लिख सकते हो उसको। उसके बाद आता है डेंटल लेमाइना, बर्ड स्टेज, कैप स्टेज, अर्ली बेल स्टेज, एडवांस बेल स्टेज। ये मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हो गई। और आपको पूछे अगर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी या मॉर्फोलॉजी के अलावा फंक्शन के बेसिस पे बोले तो आपको कैसे लिखना है उसको। और सबसे पहले आपको इनिशिएशन, प्रोलिफरेशन, हिस्टो डिफरेंशिएशन, मॉर्फो डिफरेंशिएशन, ये 4 स्टेज याद करनी है। जनरली एग्जाम्स में मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे पूछी जाती है, तो मॉर्फोलॉजी पे लिखनी है आपको डेंटल लेमाइना, बर्ड स्टेज, कैप स्टेज, अर्ली बेल स्टेज, एडवांस बेल स्टेज, दैट्स इट। एंड इन केस अगर हमको उसके अकॉर्डिंग पूछी जाए, हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो हमको लिखना है इनिशिएशन, प्रोलिफरेशन, हिस्टो डिफरेंशिएशन, मॉर्फो डिफरेंशिएशन। सो दीज आर, सो ये वाली तो हमारी सबसे पहले आगे स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट। उसके बाद हमको बोला कि बेल स्टेज को हमें डिटेल में बताना है। तो बेल स्टेज भी हमने देखा था, बेल स्टेज फर्दर डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में। बेल स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज अर्ली बेल स्टेज एंड द एडवांस बेल स्टेज। अर्ली बेल स्टेज देख लेते हैं। तो अर्ली बेल स्टेज में क्या होता है, सेल कंटिन्यू करती है टू प्रोलिफरेट एट डिफरेंट रेट्स। इन्वेजिनेशन देखने को मिलता है हमें इनर एनिमल एपिथेलियम का, एंड बिगिंस टू एज्यूम द शेप ऑफ द फ्यूचर ग्राउंड। जो इनर एनिमल एपिथेलियम जो है वो इन्वेजिनेट कर जाती है और बिगिन टू एज्यूम द शेप ऑफ, और एक फ्यूचर ग्राउंड का शेप ले लेती है। क्या होता है, सबसे पहले जो इनर एनिमल एपिथेलियम की सेल्स है, अभी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगी, आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो आपको इनर एनिमल एपिथेलियल की सेल वो इन्वेजिनेशन हो जाता है, वो जो डीपन्स हो जाता है इन्वेजिनेट, और वो क्राउन की शेप लेने लगता है। फिर आउटर एनिमल एपिथेलियम और स्टीलेट रेटिकुलम जो है वो आर सीन सिमिलर टू द कैप स्टेज। आउटर एनिमल एपिथेलियम एंड स्टीलेट रेटिकुलम जो है वो कैप स्टेज जैसे ही दिखते हैं। बिटवीन स्टीलेट रेटिकुलम एंड इनर एनिमल एपिथेलियम 2 to 3 लेयर्स ऑफ टाइटली पैक्ड फ्लैटन सेल्स देखने को मिलते हैं। पहले हमको ये देखने को मिला इनर एनिमल एपिथेलियम, उसके बाद हमको आउटर एनिमल एपिथेलियम भी देखने को मिलता है, और स्टीलेट रेटिकुलम भी देखने को मिलता है, जो हमको एज अ कैप स्टेज में, अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि कैप स्टेज जो है, कैप स्टेज में भी हमको आउटर एनिमल एपिथेलियम और स्टीलेट रेटिकुलम सेल्स देखने को मिलते हैं जो स्टार शेप्ड होते हैं। तो दैट्स इट। एंड देन देयर कम्स बिटवीन द स्टीलेट रेटिकुलम और इनर एनिमल एपिथेलियम के बीच में स्टीलेट रेटिकुलम एंड इनर एनिमल एपिथेलियम, यहाँ इसके बीच में हमको, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बीच में कुछ एरर हो गया था। एंड बैक टू द कि बिटवीन स्टीलेट रेटिकुलम एंड इनर एनिमल एपिथेलियम हमको 3 लेयर और देखने को मिलती है, 2 से 3 लेयर देखने को मिलती है, जो टाइटली पैक्ड फ्लैटन सेल्स देखने को मिलती है वहाँ पे, टाइटली पैक्ड फ्लैटन सेल्स नोटिस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटम इंटरमीडियम, मतलब आपको आउटर एनिमल एपिथेलियम। फिर उसके बाद होती है हमारे पास स्टेटम, उसके बाद आप स्टीलेट रेटिकुलम और इनर एनिमल एपिथेलियम जो है उनके बीच में 2-3 लेयर देखने को मिलती है, थोड़ी थिक सी लेयर देखने को मिलती है। और इसी थिक लेयर को हम
बोलेंगे स्ट्रेटम इंटरमीडियम। तो रीजन जहाँ पे हमारा इनर एनेमल एपिथेलियम जो है वो कंटिन्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल लूप। लाइक आउटर इनेमल एपिथेलियम और इनर इनेमल एपिथेलियम का जो जंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उसी रीजन को हम सर्वाइकल लूप बोलते हैं। एंड जो इनर इनेमल एपिथेलियल सेल्स है वो स्पेशली नियर द टिप ऑफ द फ्यूचर क्राउन बिगिन टू डिफरेंशिएट इनटू अमीलोब्लास्ट। इनर एपिथेलियम जो है स्पेशली जो फ्यूचर क्राउन जहाँ पे बनने वाला है वहाँ पे की जो सेल्स इनर इनेमल एपिथेलियम वो अमीलोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और सेल्स जो है वो मोर कॉलमनर इन शेप, और ऑल्सो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नोटिस। अर्ली बेल स्टेज में पोलैरिटी ऑफ न्यूक्लियस की रिवर्स भी हो जाएगी। सेल्स ऑफ डेंटल पेपाइला पेरिफेरल रीजन में अमीलोब्लास्ट के जो होते हैं ना, डेंटल पेपाइला के जो सेल्स हैं जो डेंटिन और पल्प फॉर्मेशन करते हैं, तो सेल्स ऑफ द डेंटिन पेपाइला वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं ओडोंटोब्लास्ट में। जो ओडोंटोब्लास्ट बनाते हैं जो डेंटिन ले डाउन ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एल्सवेयर स्मॉल ए सेल्यूलर जोन जो है वो देखने को मिलता है सेपरेटिंग द डेंटल पेपाइला फ्रॉम इनर इनेमल एपिथेलियम। आपको इनर इनेमल एपिथेलियम और जो डेंटल पेपाइला है, डेंटल पेपाइला जो लेयर है डेंटल पेपाइला जो है उसके बीच में थोड़ा सा खाली स्पेस देखने को मिलता है, वही है ए सेल्यूलर जोन। डेंटल सैक ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिल जाता है आपको। कंटिन्यूटी ऑफ द टूथ बर्ड विद द डेंटल एमाइना ग्रेजुअली। जो डेंटल एमाइना हो जाती है ना, डेंटल एमाइना अभी तो हमारे इनेमल ऑर्गन के साथ अटैच होती है, धीरे धीरे क्या होता है जैसे क्राउन डेवलप होता है तो डेंटल एमाइना हमारी अभी जो अटैच थी वो उससे डिसइंटीग्रेट होने लगती है। और जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी ना, जिनको ही हमें आगे जाके बोलेंगे जो उसके रेमिनेंट्स बच जाते हैं उनको हमें आगे जाके बोलते हैं सेल रेस्ट ऑफ सीरी। तो अभी हमने क्या देखा इसमें हमको ऐसे द सेम एग्जैक्ट जो आपकी थ्योरी बुक में लिखी है, ये वाला जो है मैंने बुक से सेक्शन लिया हुआ है आपकी जो स्मॉल बुक है DADH की उससे। एंड तो इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है कि सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो थ्योरी आपको बुक के लैंग्वेज में नहीं देखनी है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें आपको आउटर इनेमल अर्ली वाइल स्टेज है। अर्ली वाइल स्टेज में आपको अगर मैं की पॉइंट्स बोलूँ तो आउटर इनेमल एपिथेलियम देखने को मिलता है। आउटर इनेमल एपिथेलियम के बाद स्ट्रेटम रेटिकुलम देखने को मिलता है। आफ्टर स्ट्रेटम रेटिकुलम हमें आफ्टर स्टीलेट रेटिकुलम के बाद हमको स्ट्रेटम इंटरमीडिएट देखने को मिलता है जो थोड़ा सा थिक होता है। फिर सबसे नीचे क्या होता है हमारे इनर इनेमल एपिथेलियम। इनर एपिथेलियम आगे जाके हमारे अमीलोब्लास्ट बनाएगी। ऑल्सो डेंटिन जो डेंटिनल पेपेला है, जो हमारा डेंटल पेपेला ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, और जो डेंटल पेपाइला और इनर इनेमल एपिथेलियम का जो बीच है उसमें ए सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है दोनों के बीच में। ऑल्सो आपको सर्वाइकल लूप किसको बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, आपको ये जो मैंने टर्म्स हाईलाइट कर रखी हैं ये पता होना चाहिए। दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड ऑल्सो देन क्या कम्स टू एडवांस बेल स्टेज। बेल स्टेज हमारे पास दो है, अर्ली बेल स्टेज, एडवांस बेल स्टेज। तो एडवांस बेल स्टेज में क्या होगा, द टूथ बर्ड जो है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगी डेंटल एमाइना। हमने कहा था ना कि अर्ली बेल स्टेज में कि टूल अभी बर्ड मतलब डेंटल एमाइना सेपरेट नहीं हुई थी, थोड़ी सेपरेट होना स्टार्ट हुई थी। अभी लेट बेल स्टेज आते आते मतलब एडवांस बेल स्टेज आते आते जो हमारी डेंटल एमाइना है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगी इनेमल ऑर्गन से, और इनर इनेमल एपिथेलियम की और डेंटल पेपाइला जो है वो डिफरेंशिएट कर जाएंगे अमीलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट में रेस्पेक्टिवली। अभी जो हमने बोला था इनर एपिथेलियम है वो अमीलोब्लास्ट में करना चालू होंगे लेकिन प्रॉपरली नहीं होंगे, लेकिन जब लेट बेल स्टेज आएगी तब तो वो अमीलोब्लास्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। आपको वहाँ पे इनर एपिथेलियम की जगह इनर अमीलोब्लास्ट देखने को मिलेगा, और डेंटल पेपाइला की जगह आपको जो डेंटिन बनाएंगी सेल्स, तो डेंटल पेपाइला की वो सेल जो डेंटिन बना रही हैं तो वो डेंटिन की जगह आपको क्या देखने को मतलब उन सेल्स की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ओडोंटोब्लास्ट देखने को मिलेगा डेंटल पेपाइला उस एरिया पे। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। साथ में जो इनर इनेमल एपिथेलियम और डेंटल पेपाइला है वो रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओडोंटोब्लास्ट जो आगे जाके डेंटिन ले डाउन करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अमीलोब्लास्ट आपको स्ट्रक्चर में भले अमीलोब्लास्ट पहले भी डेंटिन ओडोंटोब्लास्ट बाद में आया है, लेकिन जब आप देखते हैं जब हमारा टूथ का फॉर्मेशन होता है तब डेंटिन की लेयर पहले बनती है, उसके बाद इनेमल की लेयर बनती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। After that, odontoblasts begin to depositing of the matrix of the dentine. which I already said you, odontoblasts deposit करना लगे डेंटिन का, इसके बाद अमीलोब्लास्ट चालू करते हैं डिपोजिशन। ये लाइन आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको चाहे स्टार मार्क कर सकते हैं। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि पहले डेंटिन की लेयर ले डाउन करती है, उसके बाद अमीलोब्लास्ट डिपॉजिट करने लग जाते हैं। डेंटिन की लेयर, एक लेयर डेंटिन की आ गई, उसके ऊपर से अब इनेमल की लेयर ले डाउन करेगा, इनेमल अपनी लेयर बिछाना चालू करेगा। तो तभी तो आपका इनेमल ऊपर होता है और डेंटिन अंदर होता है। That's what I'm saying.
एंड डिपोजिशन ऑफ डेंटिन बिगेन एट द रीजन ऑफ कस्प टिप, जो कस्प की टिप, कस्पल टिप्स होती है वहाँ से चालू होता है, फिर वो प्रोसीड होता है धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता है। इनेमल का जो डिपोजिशन होता है वो इनेमल का जो डिपोजिशन होता है वो भी हमारे कस्प टिप से चालू होता है और वो प्रोसीड करता है हमारे डाउनवर्ड के डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये चीज़ याद रखनी, डेंटिन में जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है जबकि इनेमल में आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। स्टीलेट रेटिकुलम जो था, अभी स्टीलेट रेटिकुलम में हमने देखा था, तो वो जो था वो कोलैप्स हो जाएगा बीच में, स्टीलेट रेटिकुलम कोलैप्स हो जाएगा और आउटर इनेमल एपिथेलियम जो है वो क्लोज आ जाएगा अमीलोब्लास्ट, मतलब आउटर इनेमल एपिथेलियम और अमीलोब्लास्ट आपस में क्लोज आकर उनके बीच में क्या है, अभी हमारे पास स्ट्रेटम इंटरमीडियम प्रेजेंट है। एंड अब आप देख सकते हैं इसका डायग्राम। तो ये हमारी अर्ली बेले स्टेज है। अर्ली बेले स्टेज में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो डायग्राम समझिए, आपको प्राइमोडियम देखने को मिलते हैं, आपको प्राइमोडियम डीईजे एक्टोडर्म देखने को मिल रही है इस तरफ, देखिए दिस इज सेल लेयर। एंड उसके बाद आपको ये पूरा जो है वो डेंटल लैमाइना, देखिए अभी आपकी ओरल, इसे हमको प्राइमरी एपिथेलियल, जब आपकी ओरल प्राइमरी एपिथेलियल बैंड जो बनता है आपका स्टार्टिंग स्टेजेस में टूथ डेवलपमेंट में, तो उसे डेंटल लैमाइना बनती है। तो ये आपने देखा ओरल एपिथेलियम से डेंटल लैमाइना बनी, डेंटल लैमाइना पार्ट निकल रहा है, डेंटल लैमाइना से टूथ बड बन रहा है। जो हमारा टूथ बड है ये देखिए, ये टूथ बड इसको लेवल कर रखा है, टूथ बड बनी। फिर आउटर इनेमल एपिथेलियम, दैट इज द आउटर इनेमल एपिथेलियम। इसके अंदर वाली जो सेल है वो आउटर, ये इधर वाली बाहर की तरफ जो सेल है आउटर इनेमल एपिथेलियम। एंड फिर इधर आएगी बाहर अंदर वाली इनर इनेमल एपिथेलियम, इनर इनेमल एपिथेलियम, आउटर इनेमल एपिथेलियम एंड स्टीलेट रेटिकुलम, स्ट्रेटम इंटरमीडियम। आपको सेल्स देखने को मिलेगी आउटर, बीच में जो सेल्स होंगी भर भर के वो हमारी स्ट्रेटम इंटरमीडियम होंगी। फिर स्ट्रेटम इंटरमीडियम, स्टीलेट रेटिकुलम, दिस इज द अर्ली वेल स्टेज। और आपको साइड में, मतलब ये इनेमल ऑर्गन बन रहा है और आपको साइड में जैसे देखिए डेंटल लैमाइना, स्टीलेट रेटिकुलम, ये सब, ये जो सेल्स है ये इस तरफ, ये वाला तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा डेंटल लैमाइना हो गया। और ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें आपको देखिए इनर साइड में इनर इनेमल एपिथेलियम, ये बाहर की तरफ ये वाली जो सेल्स हैं इधर वाले आउटर इनेमल एपिथेलियम, इधर वाले आपको देखिए टॉल कॉलमनर दिख रही है, हमने बोला था कि टॉल कॉलमनर होती है, टॉल कॉलमनर इनर इनेमल एपिथेलियम, आउटर इनेमल हमारे देखो क्यूबॉइडल शेप की है। और उसके बाद हमारी बीच बीच में क्या आ गई स्टीलेट रेटिकुलम, देखिए आपको कैसे ना स्टार शेप जैसे बनाई है मैंने स्ट्रक्चर्स, गोल गोल सर्कल स्टार, स्टीलेट रेटिकुलम, तो ये है। और इन दोनों के बीच में आप क्या देख सकते हैं, बीच में सेल्स भी देखने को मिल रही है चपटी से आपको। तो ये क्या है हमारे, ये स्ट्रेटम इंटरमीडियम। तो आपको होप लेयर्स इस डायग्राम समझ में आ रही हो। ये डायग्राम, ये लेयर्स बनानी है आपको साइड में। और इसके इधर क्या क्या है, इसके इधर हमको डेंटल पेपाइला दिख रहा है, डेंटल पेपाइला जब हमने डॉट डॉट मीजन काइमल कंडेंसेशन होता है, इसीलिए हमने इसको डॉट 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 पर्पल पिंक पर्पल डॉट इस तरह से हमने बनाया है इसको। ऑल्सो आपको मैट्रिक्स का देखने को मिलेगा पूरा मैट्रिक्स, आपको ये ब्लड वेसल देखने को मिलेगी, कोलेजन फाइबर्स बनेंगे। सो दीज आर द मैट्रिक्स। डेंटल पे तो है अर्ली बेल स्टेज का डायग्राम आपको समझ में आया। अर्ली बेल स्टेज में हमने ये सब देखा था। फिर एडवांस बेल स्टेज आई। एडवांस बेल स्टेज में हमने क्या देखा, देखिए इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में क्या फ़र्क है। एडवांस बेल स्टेज में आपने देखा कि जो इनेमल थी अमीलोब्लास्ट बनने का, पहले तो इनर इनेमल एपिथेलियम थी, लेकिन अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये अमीलोब्लास्ट देखने को मिल गए। अमीलोब्लास्ट में आप देख सकते हैं सेल्स को टॉल कॉलमनर में, इसमें भी कॉलमनर है, इसमें भी कॉलमनर में, और ये वाली सेल्स कॉलमनर है। उसके अलावा बीच में स्ट्रेटम इंटरमीडियम, स्टीलेट रेटिकुलम जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, बेसिकली इसमें स्टीलेट रेटिकुलम कोलैप्स हो जाएगी। स्ट्रेटम इंटरमीडियम देखने को मिलेगी, ये स्ट्रेटम इंटरमीडियम। और बाहर की तरफ हमने कौन सी, आउटर इनेमल एपिथेलियम है, आउटर इनेमल एपिथेलियम एज इट रहेगी, स्टीलेट रेटिकुलम इधर और बोनी ट्रेबिकुलर। और ये जो सराउंडिंग बाहर के स्ट्रक्चर्स है, बाहर के स्ट्रक्चर, आपको बाहर के स्ट्रक्चर का भी आप मिस करें तो इसका इट डजंट मैटर एनी मोर, लेकिन आपको जो अंदर का ये जो सर्कल, ये जो मैंने कर्वी लाइन बनाई है पूरी ये वाली, तो इसके अंदर की जो चीज़ है ना वो आपके लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा मेंशन करती है इस चीज़ में। तो बोनी ट्रेबिकुलर आपने देख लिया, बाहर के जो ये तो मैट्रिक्स में देख रहे हैं, मैट्रिक्स में बोनी ट्रेबिकुलर आपने देख लिया, बोन्स वगैरह ब्लड वेसल्स वगैरह देख लिया। प्री इनेमल दिस इज अ प्री इनेमल, इस तरफ जो इनामल ले डाउन करेगा। अब देखिए अमीलोब्लास्ट ने इनामल ले डाउन